जो है ना, चाइना एक अलग स्ट्रेटजी से चल रहा है। वो हर ओर से फायदा चाहता है। चाइना चाहता है कि म्यांमार के रास्ते वो बंगाल की खाड़ी तक एंट्री मार सके। यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है सितवे बंदरगाह, तो इस रास्ते सितवे बंदरगाह तक पहुँचना चाहता है। यहाँ से आराम से वो बालासोर, कलाम द्वीप, श्रीहरिकोटा पे आराम से ये यहाँ से नज़र रख सकता है। साथ ही हमारी जो सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों का जो ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर भी वो आराम से नज़र को रख सकता है। अब इसमें क्या है कि भारत को इसको बड़ा आराम से टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत भी ज़्यादा प्रतिबंध लगाएगा या अमेरिका के फेवर में जाएगा, इवन भारत भी अमेरिका के फेवर में ही जाएगा, क्योंकि हमारी विदेश नीति धीरे धीरे अमेरिका की ओर शिफ्ट हो रही है। तो अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो म्यांमार का जो सेना है, वहाँ का जो सेना प्रमुख, उनको आराम से मिल जाएगा शी जिनपिंग का साथ। और शी जिनपिंग भी यही चाहते हैं कि कहीं पे भी सरकार रहे वो एकदम उजड़ और बेईमान सरकार रहे, क्योंकि ऐसी सरकार देश का विकास नहीं कर पाएगी। फिर कर्जा लेने के लिए वो चाइना के पास आएगी, और चाइना के चंगुल में एक बार म्यांमार फंस गया तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक छोटा सा देश है, कर्जा के जाल में उसे पूरी तरह से फंसा देगा। तो चाइना इस रास्ते जाना चाहता है। चाइना जो है पूरी तरह से ससुरा दोगला देश है, दोगला तेगला चौगला सब है वहाँ पे। उसकी विदेश नीति हर समय चेंज होती रहती है। वो कब क्या बोलेगा ठीक उसका उल्टा बोल देता है। इसका एग्जाम्पल देखिए म्यांमार में 2017 में म्यांमार की सेना म्यांमार में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार करना चालू किया। बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, वहाँ के लोगों को मार मार के भगा दिया गया। तो इस मामले में चीन ने म्यांमार का साथ दिया और कहा कि म्यांमार की जो सेना कर रही है यहाँ सही कर रही है, इन आतंकवादियों को मारना चाहिए। लेकिन यही चीन जो है वो कश्मीर पर ठीक इसका उल्टा जवाब देता है। कहता है कश्मीर की सेना गलत कर रही है, वहाँ के लोगों पर गोली चला रही है। अरे साले, तुम्हारी यहाँ पर वही आतंकवादी को मार रहा है तो सही है, यहाँ पे आतंकवादी को मार रहा है तो गलत है। ये दोगला नीति देखिए। दूसरा और देखिए दोगला नीति इस चाइना का। चाइना क्या करता है, वहाँ पर चाइना का ये सिंजियांग प्रांत है। सिंजियांग प्रांत में मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, यहाँ वीगर मुस्लिम्स रहते हैं। चाइना इन वीगर मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। कहता है कि इन पर हम अत्याचार नहीं कर रहे हैं, इन्हें हम कैंप में रख के इन्हें पढ़ा रहे हैं। कैंप में वहाँ पर हजारों औरतों का रेप हुआ, जो वहाँ से छूट कर आती हैं, जो इस बात को बताती हैं। वहाँ अगर कोई महिला घुटना से नीचे कपड़े पहन लेती है तो काट देती है। कहती है कि कहता है चाइना कि हम आतंकवाद को कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं। वहाँ मौलाना लोगों से नचवाता है, डांस करवाता है। कहता है कि भैया ये लोग चरमपंथी हैं, आतंकवादी हैं, हम इन्हें बढ़ने नहीं देंगे, इसलिए ये वीगर मुसलमानों पर अत्याचार करता है। लेकिन यही दोगला चाइना पाकिस्तान के आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को बचाने के लिए UN में चला गया। मतलब साले तुम्हारे यहाँ आतंकवादी दिख रहे हैं, यहाँ तुम्हारे आतंकवादी नहीं दिख रहे हैं। ये चाइना वाले साले कुछ भी कर, पूरी दुनिया के लिए ये सरदर्द बने हैं सब। इनका खाना देखिएगा, ये पेंगोलिन खा लेते हैं। ये बेचारा बहुत शांत जीव है, चींटी वगैरह को खाता है, पेंगोलिन खा लेते हैं सब। भाई सांप खाएगा सब, मगरमच्छ खाएगा सभी सब। इन सबको खाने का एक पैटर्न देखिएगा, अभी बताते हैं ये क्यों खाते हैं सब। कीड़ा मकोड़ा खा जाएगा सब, यहाँ पर चमगादड़ खा गया सब, यहाँ कीड़ा, बिच्छू, सांप, ये सब खाने का चीज़ है, ये सब खा जाता है सब। कोरोना साइज में थोड़ा सा बड़ा रहता था, उसको भी खा जाते हैं सब यहाँ पर। आप अगर ध्यान देंगे तो चाइना के लोग जितने ये सब चीज़ खाते हैं वो दो रीजन है। पहला कि इन लोगों में गठिया नामक एक रोग है, जैसे जिसे आर्थराइटिस कहते हैं। दोनों लगभग सेम होता है, बदन में बहुत दर्द होता है। तो इनका कहना है ये सब कुत्ता, बिल्ली, सियार खाने से, सांप खाने से आर्थराइटिस नहीं होती है। दूसरा, ये लोग ऐसे जानवरों को जानबूझ के खाते हैं ताकि इनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता बढ़ सके। इन गधों में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए ये जानवर को मार मार के, पेंगोलिन का मांस मार मार के खाते हैं ताकि उनके यहाँ बच्चा पैदा किया जा सके। अरे भैया, बच्चा पैदा करने का शौक है तो आओ भारत में 2-4 मर्द यहाँ से लुंगी पहनने वाले को लेके जाओ। देखो धड़ाधड़, देखो 1.5 साल यानी 18 महीने में 2 गो लड़का नहीं हटा